हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्त, क्योंकि एक और जॉइन का प्रकार मैं आपके सामने लेके आ गया हूं जिसके ऊपर बहुत सारे ढेर सारे सवाल पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, जिसका नाम है इक्वी जॉइन। देखा जाए तो जैसा नाम भैया वैसा ही इसका काम है। अब उसके काम को थोड़ा डिटेल में विजुअल वे में एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपके सामने रखने वाला हूं ताकि इक्वी जॉइन क्या चीज है वो आपको इस वीडियो के जरिए समझ में आ जाए। तो देखो यार, एग्जांपल बड़ा ही सिंपल लिया है मैंने, बहुत ही सिंपल एग्जांपल लिया है। दो रिलेशन, दो टेबल आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। एक का नाम है भैया पेरेंट टेबल और दूसरा जो है वो आपका चाइल्ड टेबल है। तो इतना तो आपका समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे पेरेंट की डिटेल और यहाँ पे चाइल्ड की डिटेल है। अब ये क्लियर करते हैं कि आखिरकार उद्देश्य क्या है जिसको अपने को प्राप्त करने के लिए इक्वी जॉइन का यूज करना पड़ेगा। तो उद्देश्य बड़ा सिंपल है, देखिए कंटेंट देखते हैं पहले तो। पेरेंट टेबल जो उसमें क्या है, बेसिकली ये कुछ मेंबर्स हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है। उनको अपन ने पेरेंट बोला, मतलब उनके बच्चे हैं। और भी बहुत सारे मेंबर्स हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के जो अभी भी मैरिड हो, उनके बच्चे ना हो फिलहाल के लिए, बट यहां पे वही मेंशन्ड है जिनके बच्चे हैं, जिनके चाइल्ड है, और वहां पे इनकी आईडी जो है वो मेंशन की गई है। सो पेरेंट आईडी 1 2 3 इतना है, ठीक है। उसमें उनका नाम ABC जो भी आपको पसंद हो आप यहां पे रख सकते हो। सिटी मतलब उनका जन्म किस सिटी में हुआ, ये सिटी से मेरा मतलब है कि पेरेंट जो है, ये जो मेंबर है उस ऑर्गेनाइजेशन का, वो किस सिटी में बॉर्न हुए, पैदा हुए। सो पुणे, गोवा, दिल्ली, इस तरीके से, ठीक है। अब आते हैं भैया चाइल्ड के ऊपर। अब चाइल्ड का क्या है, यहां पे जो आईडी है ये पेरेंट आईडी ही है 1 2 3, और ये उनके चाइल्ड नेम है, मतलब उनके बच्चों के नाम जो है वो यहां मेंशन्ड है। जैसे ए का बच्चा चिंटू है, बी का सोनू है, बी का सोनू है, सी का मोनू है। तो चिंटू, सोनू, मोनू, पिंटू, जो भी आपको नाम अच्छे लग रहे हो वो आप यहाँ पे रख सकते हो। और यहाँ पे सिटी _1, मतलब ये सिटी थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा आपके लिए, इसलिए मैंने थोड़ा सा डिफरेंट नाम ले लिया, सिटी _1। तो ये क्या बता रहा है आपको, तो सिटी 1 आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि इस चाइल्ड का, जैसे चिंटू का जन्म किस शहर में हुआ भैया, किसमें हुआ है, दिल्ली में हुआ है। सोनू का गोवा में हुआ है, वाह भाई। मोनू का पुणे में हुआ है। आपको बात समझ में आ रही है। तो यहां पे आपको सारा मामला मैंने क्लियर बता दिया कंटेंट का क्या है। अब हमारा उद्देश्य ये है, पेरेंट जिस सिटी में बॉर्न हुए हैं और चाइल्ड जिस सिटी में बॉर्न हुआ है उनका वो सेम होना चाहिए, बराबर है। जैसे पेरेंट ए है, वो किसी सिटी में बॉर्न हुए हैं, बराबर है। उनका चाइल्ड भी किसी सिटी में बॉर्न हुआ है, सही बात है। तो वो दोनों सेम होने चाहिए, और जिनका वो सेम होगा उस रिस्पेक्टिव पेरेंट का नाम अपने को मांगता है, बराबर है। जहां पे भी ये मैचिंग मिल गया, जहां पे भी ये सेम मिल गया, इक्वल मिल गया, अपने को उस रिस्पेक्टिव पेरेंट का नाम मांगता है, बराबर है। ये अपना उद्देश्य है, और इसको अचीव करने के लिए सिंपल कुछ कमांड्स मैंने यहां पे लिखी हुई है, जिसमें से जो सबसे हाईलाइटिंग पॉइंट है वो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं। एक एक करते हुए अपन इसको नीचे 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 जाएंगे, इंप्लीमेंट करते हुए, और फिर फाइनली रिजल्ट क्या आता है वो भी आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो सिलेक्ट नेम फ्रॉम, तो अपने को क्या चाहिए भैया, सबसे पहले तो नेम ही चाहिए, बराबर है। ये अपने को क्लियर है। कहां से, पेरेंट कॉमा चाइल्ड, मतलब ये दो आपके टेबल पेरेंट कॉमा चाइल्ड करते आपको पता है क्या होता है, आपको पता है भैया ये सारा डेटा आपके सामने आ जाता है। मतलब क्या, एक तरीके से अपन क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं। जॉइन इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट एंड सम कंडीशन दैट यू आर अप्लाइंग, ठीक है, ताकि आप रोज को या सैंपल्स को फिल्टर आउट कर सको और फाइनल आंसर को कंक्लूड कर सको। तो भैया अभी यहाँ पे पेरेंट और चाइल्ड का मिश्रण जो मैंने कर दिया, मतलब इस रो को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई, इस रो को तीनों के साथ मल्टीप्लाई, इस रो को तीनों के साथ मल्टीप्लाई, तो टोटल आपके कितने निकल गए रोज, अभी यहाँ पे फाइनली 9 रोज यहाँ पे निकल के आ गए, ठीक है। उसके बाद जो सबसे पहली कंडीशन है वो ये है, parent.id इक्वल टू child.id। मतलब क्या, व्हाट डू यू मीन बाय दिस, कि यहां पे आईडी ये सेम कॉलम है, ठीक है। तो यहां अपन पहले मैच करेंगे। मतलब क्या, कि यहां मैं जिस बंदे की बात कर रहा हूं उसी सेम बंदे की बात जब मैं यहां कर रहा हूं तो बात आगे बढ़ेगी। आप बात समझ रहे हो, जिस बंदे की बात मैं यहां कर रहा हूं, जिस पेरेंट की बात मैं यहां पे कर रहा हूं, जब उसी पेरेंट की बात मैं यहां पे कर रहा हूं, जब उसी रो पे मैं हूंगा, तब अपन आगे की बात करेंगे। ये इसका कहने का मतलब है, ठीक है। तो पेरेंट आईडी अपन क्या करेंगे, सबसे पहले मैच करेंगे। उसके साथ साथ एक और कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, मतलब मैंने बोला ना आगे की बात करेंगे उसके बाद ही। तो आगे की बात क्या है, आगे की बात है भैया ये जो आपको यहां पे दिखाई दे रहा होगा, ये आगे की बात है। जैसे मैंने बोला ना इक्वी जॉइन, तो यहां पे इक्वल टू का ही जो है अपन प्रयोग कर रहे हैं। जैसे आप देख सकते हो, जो अपना उद्देश्य है दोनों की सिटी सेम होनी चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, parent.city इक्वल टू child.city1। ये होना चाहिए कब, जब आप एक ही पेरेंट की बात कर रहे हो, उसके बाद ही ये सिचुएशन आप चेक करोगे कि भैया उनका सिटी और चाइल्ड का सिटी सेम है या नहीं।
तो चलो भाई, ये वाली जो अभी यहाँ पे हमने कंडीशंस रखी, इनको यहाँ पे चेक करते हैं। अब यहाँ पे मैंने दो कॉलम ऐड कर दिए, एक आईडी वाला भी और ये आईडी, मतलब ये आपकी पेरेंट आईडी है और ये आपकी वो आईडी जो कि आपके रिस्पेक्टिव चाइल्ड टेबल के अंदर प्रेजेंट है। तो चलो सबसे पहले ये चेकिंग कर लेते हैं भाई, ठीक है। तो सबसे पहले तो दोनों की आईडी सेम होनी चाहिए, देखते हैं 1-1, अरे हाँ सेम तो है। फिर चलो आगे की चेकिंग करते हैं। सिटी देखो, तो फिर सिटी देखते हो तो आपको यहाँ समझ आता है ये तो डिफरेंट है। एक्चुअल में सेम एक्सपेक्टेड है इसलिए इक्वल टू लगाया हुआ है, लेकिन ये तो डिफरेंट है तो अपन इसको काउंट करेंगे नहीं। आगे बढ़ते हैं, फिर वापस से चेक करते हैं आईडी। ये पेरेंट 1 की बात कर रहा है, ये पेरेंट 2 की बात कर रहा है। अपने को तो सेम पेरेंट की बात करनी है, उसके बाद बात आगे बढ़ेगी और देखेंगे कि उसका बच्चा फिर किस शहर में पैदा हुआ था। लेकिन यहाँ तो दो डिफरेंट पेरेंट की बात हो रही है तो इसको भी अपन कंसिडर नहीं करेंगे। फिर 1 और 3 सेम सिचुएशन, आगे बढ़ेंगे ही नहीं, अपन आगे बढ़ेंगे ही नहीं अगर वो सेम पेरेंट की बात ही नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, कोई जरूरत नहीं भाई। फिर 2 है। हाँ अब यहाँ पे देखो, अब ये 2 और 2 है, ठीक है। अब यहाँ पे फिर अपन देखेंगे उनके सिटी। इसका सिटी जो है पेरेंट का जहां पे वो पैदा हुआ था गोवा है, बच्चे का भी गोवा है। तो चलो ये सिलेक्ट कर लिया, ये फाइनल कर लिया अपन ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 2-3 कोई संबंध ही नहीं भैया, इसको हटा दो। 3-1 कोई संबंध नहीं। फिर उसका 3-2 कोई कनेक्शन नहीं। उसके बाद 3-3 हाँ पेरेंट आईडी यहाँ पे मैच करता है। उसके बाद अपन देखते हैं भैया वो किस सिटी में है, दिल्ली पुणे, कोई कनेक्शन नहीं, खत्म। तो अपना फाइनली जो कि अपने को ऐसे भी दिख रहा था, ऐसे भी अपने को विजुअली दिख रहा था, लेकिन इस पूरे कमांड को फॉलो करते हुए अगर आप जाओगे तो आपको एक नाम जो है, वो जो आंसर है पेरेंट का नेम जो है वो भी आपके सामने आ जाए कि दिस इज आवर फाइनल आंसर दैट वी वर सर्चिंग। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो के जरिए भैया इक्वी जॉइन क्या चीज होती है वो आपको समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई होगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, उससे भी ज्यादा जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स और दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।